हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद पाल। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है। यानी नीति निदेशक तत्व जो है यह संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का विचार जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? तो सकारात्मक है। यानी नीति निदेशक तत्वों की जो प्रकृति है यह सकारात्मक है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को यानी भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के राज्य नीति निदेशक तत्व के उपबंध को पूरा करता है। किसने कहा था कि निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणा बनकर रह जाएं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निदेशक तत्वों को यह कहा कि नीति निदेशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं। किसने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 36 में। यानी भाग 4 के अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37। यानी संविधान के अनुच्छेद 37 में यह उल्लेख मिलता है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निदेशक तत्व में। यानी भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना में तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व में पाया जाता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया जाता है? तो पहला है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, तीसरा उदार बौद्धिकतावादी। यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समाजवादी, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है उदार बौद्धिकतावादी। संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है? भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। यानी संविधान का भाग 4 देश के शासन के लिए आधारभूत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है? अनुच्छेद 38। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 जो है यह नीति निदेशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहा जाता है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है?
तो अनुच्छेद 38 में। यानी राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 38 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतया कौन सी बातें उल्लेखनीय हैं? तो कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य हो गया और नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यानी नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतया निम्न बातें उल्लेखनीय हैं। पहला है, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरा है, नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। तीसरा है, इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 39 का में। यानी सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के अनुच्छेद 39 का में मिलता है। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 39 घ। यानी भाग 4 के अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया है। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में पारित किया गया है? तो अनुच्छेद 39 घ। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39 में। यानी समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39 ए में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 39 किस वर्ग के संबंध में निर्देश देता है? तो बालकों के कल्याण के लिए। यानी बालकों के कल्याण के लिए संविधान का अनुच्छेद 39 इस संबंध में निर्देश देता है। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। यानी ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 41 में। यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 41 में मिलता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? अनुच्छेद 42 के तहत। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। यानी अनुच्छेद 42 में मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अभिनिर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं, नीति निर्देशक तत्व है? तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में। यानी रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं, यह नीति निर्देशक तत्व है। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। यानी मनरेगा कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत शुरू किया गया है। कुटीर उद्योगों के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 43 में। यानी
कुटीर उद्योगों के विकास की बात संविधान के अनुच्छेद 43 में किया गया है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 43 का, यानी अनुच्छेद 43 का के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 43 ख में, यानी सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के अनुच्छेद 43 ख में किया गया। सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में, यानी सहकारी समितियां संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ी गई। यह संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन था जो 2011 में जोड़ा गया। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था? तो सरल मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में, यानी सरल मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया था। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में, यानी एक समान नागरिकता संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का, यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39 का, 43 का और 48 का में किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 45 में, यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा तथा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है। पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 47 में, यानी पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 47 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 47 में, यानी अनुच्छेद 47 में यह उल्लेख है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 48 में, यानी भाग 4 के अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 48 का में। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 48 का में मिलता है। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों
और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39 में। यानी अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 50 में। यानी भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख अनुच्छेद 50 में मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। किसने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? केटी शाह ने। केटी शाह ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसके द्वारा कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? बी.एन. राव द्वारा। यानी बी.एन. राव द्वारा कहा गया कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है। किसने कहा है कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम से है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन। यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं। किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? केसी वायर ने। यानी केसी वायर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। किसने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है? सर आइवर्स जेनिंग्स ने। सर आइवर्स जेनिंग्स ने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा। भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है? भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्व को। भारतीय संविधान के भाग 4 या नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है। संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। यानी संविधान के प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। यानी नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? पन्नीकर ने। यानी आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार पन्नीकर ने दिया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया है? तो सरकार के लिए किया गया है। यानी भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान सरकार के लिए किया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 25वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 का को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की
अनोखी विशेषता है। इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में, यानी गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम हैं। किस वाद में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में, यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के वाद में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 तथा भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है। किस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित किया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में, यानी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित किया था। नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है, किसने कहा? संविधान सभा के सदस्य नसरुद्दीन ने, यानी संविधान सभा के सदस्य नसरुद्दीन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व 9 वर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? तो राज्य का है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का कर्तव्य राज्य का है। न्यायालय ने किस वाद में केंद्र तथा राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए? तो एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986, यानी एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 के मामले में केंद्र तथा राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए। किसने कहा है कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा। किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? तो जी ऑस्टिन ने, यानी ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 जो है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। इसमें यह कहा गया कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है, और अनुच्छेद 37 में इसमें अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 जो है यह राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 जो है यह राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, पहला है यानी 39 का में है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है।
उसके बाद 39 खा है, स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 का समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना है। अनुच्छेद 43 खा में है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 में है एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का में है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है।